Hello everyone, welcome back to Easy English Literature. Today we are going to discuss the beautiful poem The Lamb written by William Blake. तो विलियम ब्लेक रोमांटिक एज के ग्रेटेस्ट पोएट, आर्टिस्ट और प्रिंट मेकर थे। उनका जन्म 1757 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1827 में। तो ये जो उनकी पोएम है ये उनकी फेमस पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश्ड हुई थी। तो ये जो पोएम है इसको उन्होंने 20 लाइन्स में लिखा हुआ है और 2 स्टेंजास बनाए हुए हैं। तो इस पोएम में वो गॉड की इनोसेंस, प्योरिटी और काइंडनेस को दिखाते हैं थ्रू द इमेज ऑफ अ लिटिल लैम्ब एंड अ चाइल्ड। तो इसमें उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में एक बच्चा दिखाया हुआ है जो कि मेमने से क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टाइटल है द लैम्ब, तो लैम्ब का मतलब होता है मेमना, यानी कि भेड़ या बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है लैम्ब। तो फर्स्ट स्टेंजा में वो बच्चा इस लैम्ब से क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया है। और फिर सेकंड स्टेंजा में वो बच्चा इस लैम्ब को बताता है कि तुम्हें किसने बनाया और तुम्हारा क्रिएटर कौन है। तो इस प्रकार से ये लिटिल लैम्ब, ये जो लैम्ब एंड जो ये बच्चा दिखाया गया है, ये सिंबलाइज करते हैं जीसस क्राइस्ट को, जो कि दिखाते हैं लव एंड इनोसेंस। तो चलो अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो पोएम की हमारी फर्स्ट लाइन है लिटिल लैम्ब हु मेड दी। तो यहाँ पे देखो जो बच्चा है वो लैम्ब को जो है एड्रेस कर रहा है लिटिल लैम्ब। तो बच्चा पूछ रहा है लिटिल लैम्ब, छोटे मेमने, तुम्हें किसने बनाया। तो बच्चे का ये जो प्रश्न है ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि जो बच्चा है वो जानना चाहता है इस सृष्टि के क्रिएटर के बारे में, रचयिता के बारे में। फिर सेकंड लाइन में लिखते हैं डज दाव नो हु मेड दी। अब बच्चा फिर पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया। तो यहाँ पे अगेन दाव और दी ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है। तो बच्चा पूछ रहा है डज दाव नो, क्या तुम जानते हो, हु मेड दी, कि तुम्हें किसने बनाया। तो बच्चा ये जानना चाहता है कि क्या मेमना जो है वो अपने क्रिएटर को पहचानता है। फिर लिखा है गिव दी लाइफ एंड बिड दी फीड। फिर जो बच्चा है वो मेमने से पूछता है कि किसने तुम्हें जीवन दिया, गेव दी लाइफ, कि तुम्हें जीवन किसने दिया, एंड बिड दी फीड, और तुम्हारे भोजन की व्यवस्था किसने की। और यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जीवन और भोजन ये दोनों ही जो है गॉड की क्रिएशन है, उन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ है। फिर लिखते हैं बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड। यहाँ पर अब बच्चा कहता है कि किसने तुम्हें नदियों के किनारे और हरे भरे घास के मैदानों में चरने का सुंदर स्थान दिया। तो यहाँ पे हमारे पोएट ने दिखाया हुआ है कि ईश्वर ने प्रकृति को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि सभी जीव इसमें जो है आराम से अपना जीवन जी सकें। अब लिखते हैं पोएट गिव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट। तो यहाँ पे अब बच्चा पूछता है कि किसने तुम्हें इतना सुंदर और मनमोहक वस्त्र दिया। क्लोथिंग, तो क्लोथिंग का मतलब यहाँ पे हमारे वाले कपड़ों से नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो मेमने की जो वूल होती है, ऊन होती है, उससे है। तो बच्चा पूछ रहा है कि किसने दिया तुम्हें ये इतना सुंदर कपड़ा। अब लिखते हैं सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट। तो अब पोएट बताते हैं कि मेमने की जो ऊन है वो बहुत मुलायम है, बहुत सफ़ेद है और चमकदार होती है। तो यहाँ पे जो मेमना है उसकी मासूमियत और पवित्रता को दिखाया गया है। गिव दी सच अ टेंडर वॉइस। अब बच्चा उस मेमने से पूछता है कि किसने तुम्हें इतनी मधुर और कोमल आवाज़ दी। तो ये जो आवाज़ है ये प्रकृति की सुंदरता को जो है और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। अब जो मेमने की मधुर आवाज़ है पोएट ने दिखाया हुआ है कि वो पूरी वैली को जो है आनंद और खुशी से भर देती है। तो पोएट इस पे दिखाते हैं कि ईश्वर की हर एक रचना जो है वो अपने आसपास जो है बहुत सारी खुशी फैला देती है। लिटिल लैम्ब हु मेड दी। अब बच्चा फिर से वही प्रश्न पूछता है, छोटे मेमने, तुम्हें किसने बनाया। तो बच्चे का जो ये रिपीटेशन है ये उस बच्चे की जिज्ञासा और आश्चर्य को दर्शाता है। अब फिर लिखते हैं डज दाव नो हु मेड दी। अब वो बच्चा अंत में फिर पूछता है क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया। तो अब तक बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा था अब वो उसी का रिप्लाई करता है एंड बोलता है लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी। तो अब बच्चा कहता है छोटे मेमने, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किसने बनाया। फिर बोलता है लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी। अब दोबारा वही बात वो दोहराता है और इससे हमें पता लगता है कि वो पूरे विश्वास और उत्साह से मेमने को उसका क्रिएटर बताना चाहता है।
ही इज़ कॉल्ड बाय दाई नेम। अब बच्चा कहता है कि जिसने तुम्हें बनाया है उसे भी तुम्हारे ही नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे ही का मतलब जीसस क्राइस्ट से है, जिनको कि द लैम्ब ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ में देखा भी होगा कि जीसस क्राइस्ट के हाथ में एक लैम्ब होता है, मेमना होता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, क्योंकि जीसस क्राइस्ट स्वयं को भी लैम्ब कहते हैं। बच्चा ऐसा कह रहा है उस मेमने से। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि मेमना केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि वो मासूमियत, प्रेम और त्याग का भी सिंबल है, और ये सिंबलाइज करता है जीसस क्राइस्ट को। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड। तो यहाँ पर अब बच्चा मेमने को बताता है कि ईश्वर जीसस क्राइस्ट बहुत विनम्र और बहुत दयालु है और प्रेमपूर्ण है। तो यही जो क्वालिटीज़ होती है ये लैम्ब यानी कि मेमने में भी दिखाई देते हैं। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड। बच्चा बता रहा है कि जीसस क्राइस्ट एक छोटे बच्चे के रूप में इस संसार में आए थे। तो इसलिए बच्चे और मेमने दोनों में जो है मासूमियत और पवित्रता दिखाई देती है। आई अ चाइल्ड एंड दाव अ लैम्ब। फिर बच्चा कहता है मैं एक बच्चा हूँ और तुम एक मेमना हो, और दोनों ही ईश्वर की मासूम और पवित्र रचनाएं हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा उसको बता रहा है कि हम दोनों जो है उस गॉड की क्रिएशन है। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम। अब बच्चा कह रहा है कि हम दोनों ईश्वर की संतान है और उसी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमने सुना ही है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो यही बात वो बच्चा मेमने से कह रहा है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य और प्रकृति इन दोनों का ही संबंध जो है एक ही सृष्टिकर्ता से है, एक ही क्रिएटर से है। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। अब जो बच्चा है वो प्रेम पूर्वक मेमने को आशीर्वाद देता है। लिटिल लैम्ब छोटे मेमने, गॉड ब्लेस दी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो ये जो उसका सेंटेंस है ये उसके प्रेम, करुणा और उसकी शुभकामना को दर्शाता है, जो कि वो मेमने को देता है। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। अब फिर से वो अपनी उसी लाइन को दोहराता है और कहता है छोटे मेमने भगवान तुम्हें अपना आशीर्वाद दे। वो अपना आशीर्वाद व्यक्त करता है। तो ये लास्ट लाइन जो है ये पूरी पोएम की सबसे सुंदर लाइन है, और ये हमें मैसेज देती है कि ईश्वर अपनी सभी रचनाओं से जो है अपार प्रेम करते हैं, और हमें भी हर जीव के प्रति दया रखनी चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए और करुणा रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी पोएम द लैम्ब ख़त्म होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम में इसकी थीम्स पूछी जाती है, तो चलो इसकी थीम्स देखते हैं कि कौन कौन सी थीम देखी हमने। तो सबसे फर्स्ट है इनोसेंस एंड प्योरिटी, फिर है गॉड्स लव फॉर हिज क्रिएशन, फिर है चाइल्डहुड एंड सिंप्लिसिटी, फिर है नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, फिर है फेथ एंड डिवाइन क्रिएशन। तो ये सारी थीम्स थी हमारी पोएम में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले है द लैम्ब। तो लैम्ब जो मेमना है वो मासूमियत, पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और साथ ही साथ जीसस क्राइस्ट को भी वो सिंबलाइज करता है। फिर है द चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है वो दिखाता है जिज्ञासा को और सच्चे विश्वास का प्रतीक दिखाता है वो, और निष्कपटता यानी कि उसमें कोई भी कपट वो नहीं करता है, कोई भी उसके अंदर पाप नहीं है। फिर है गॉड द क्रिएटर। तो क्रिएटर यहाँ पे प्रेम, करुणा और सृष्टि के रचयिता हैं। तो ये सारे सिंबल्स थे हमारी पोएम में। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।